क्या आप डेवलपर द्वारा बनाई गई हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं? क्या आपके एज अ फ्लैट ओनर डेवलपर के साथ कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ मतभेद हैं? हमने ये पाया है कि ऑलमोस्ट हर बिल्डर का अपने फ्लैट ओनर्स के साथ कुछ ना कुछ इशू रहता ही है और ज़्यादातर शुरुआत के 3 से 5 साल में सोसाइटी की मैनेजमेंट पर मनगढ़ंत चार्जेस लगाने के इल्ज़ाम लगते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक सोसाइटी में ऑक्यूपेंसी 50% भर नहीं जाती और सोसाइटी को चलाने का कार्यभार के लिए आरडब्ल्यूए संगठित नहीं हो जाती। तब तक कभी पानी या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को लेकर कोई डिस्प्यूट, तो कहीं मेंटेनेंस का पेमेंट का इशू, तो कहीं सुविधाओं का अभाव। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में फ्लैट ओनर्स क्या कदम उठा सकते हैं। दरअसल फ्लैट लेते समय बायर्स बिल्डर बायर्स अग्रीमेंट पर एक विश्वास रखे हुए हस्ताक्षर कर देता है। उस समय उन अग्रीमेंट्स में लिखी गई कंडीशंस और सब कंडीशंस पढ़ पाना संभव नहीं होता। जब बायर अपने फ्लैट का पोजीशन लेता है तो डेवलपर उन्हीं कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करते हुए कुछ छोटे छोटे कई चार्जेस या तो पूरे साल का एडवांस में ले लेते हैं। ऐसी कंडीशन में बायर क्या करे, किससे शिकायत करे? जनरली बायर्स मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रह जाते हैं, लिखित कंप्लेंट्स करते हैं, जिसका आमतौर पर बिल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे में जनरली बायर हालात से समझौता करने पर विवश हो जाते हैं, पर कुछ बायर्स कंज्यूमर कोर्ट या रेरा में कंप्लेंट करने की ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। चलिए आज बात करते हैं ऐसी सिचुएशन में बायर क्या करे। सबसे पहले बिल्डर बायर अग्रीमेंट में लिखित मेंटेनेंस चार्जेस और कैलकुलेशन मेथड चेक करें। क्या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है? क्योंकि अगर ओसी इशू हो चुका है तो आरडब्ल्यूए का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, जिससे बिल्डर्स की दखलंदाजी बंद होगी। रीरा के सेक्शन 11 में प्रमोटर की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। सेक्शन 19 अलॉटी के अधिकार बताता है और सेक्शन 31 के तहत शिकायत दर्ज करने का तरीका बताया गया है। अगर 50% से ज्यादा फ्लैट सौंप दिए जाते हैं तो एक रेजिडेंट वेलफेयर ग्रुप बनाएं। एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बनाने का हक भी ओनर्स के पास होगा। आरडब्ल्यूए के गठन के बाद बिल्डर को कॉमन एरिया मेंटेनेंस कंट्रोल अकाउंट्स आरडब्ल्यूए को ट्रांसफर करना होगा, यानी बिल्डर्स मैनेजमेंट को सभी अधिकार आरडब्ल्यूए को देने होंगे। ये नियम है। अगर बायर रेरा कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो हरियाणा रेरा की एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोसेस कुछ ऐसा होगा। स्टेप 1, सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, जिसमें बीबीए कॉपी, मेंटेनेंस डिमांड लेटर्स, पेमेंट रसीदें, ईमेल कम्युनिकेशंस के प्रिंट आउट, प्रोजेक्ट रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और ओसी का प्रूफ अगर जारी किया गया है। स्टेप 2, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करें। उसके लिए हरियाणा रेरा वेबसाइट पर जाएं, सेक्शन 31 के तहत कंप्लेंट रजिस्टर करें, तय फीस पे करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। स्टेप 3 होगा हियरिंग प्रोसेस, जो रेरा करेगा। इस स्टेप में रेरा प्रमोटर को नोटिस जारी करेगा, हियरिंग डेट फिक्स करेगा और अग्रीमेंट और डिस्क्लोजर की जांच करेगा। रेरा मनमाने ढंग से बढ़ोतरी के लिए एक्सप्लेनेशन मांगेगा। वायलेशन पाए जाने की स्थिति पर रेरा इन चार्जेस को रोल बैक करने का डायरेक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट के साथ रिफंड का बिल्डर को आदेश दे सकता है। तीसरा, प्रमोटर पर पेनल्टी लगाई जा सकती है और अगर आरडब्ल्यूए का संगठन हो चुका है तो मेंटेनेंस के ट्रांसफर का ऑर्डर दे सकता है। प्रॉपर्टी संवाद एक जरूरी स्ट्रेटेजिक सलाह देना चाहेगा। अगर कलेक्टिव कंप्लेंट की जाए, यानी कुछ फ्लैट ओनर्स इकट्ठे होकर कॉमन कंप्लेंट करें, तो अथॉरिटी मामले को गंभीरता से लेती है और गैर कानूनी चार्ज आप क्लेम कर सकते हैं। आपको रिफंड और उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है। आशा है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलना।